बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम यासिर भट्ट है और आज हम ऑटोकैड 2006 की अरे कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो अरे कमांड का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको, जैसे पहले मैंने पॉइंट कमांड बताया था, पिलर वगैरह बनाए थे, तो अरे कमांड की मदद से भी हम एक तो ऐसा काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे किसी विंडो को भी अरे कर सकते हैं, किसी डोर को भी अरे कर सकते हैं, किसी पिलर को भी अरे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी मदद से गोल स्टेयर्स भी बना सकते हैं, यानी सर्कुलर स्टेयर्स जिनको आप कहते हैं 3D में बना सकते हैं। लेकिन अभी हम इसकी थोड़ी सी पहले कमांड को पढ़ेंगे कि अरे क्या होता है। अरे दो तरह की कमांड्स होती हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक पोलर अरे होता है। तो इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर अरे के ऊपर पहले बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं एक सबसे पहले छोटी सी रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया और मैंने इधर क्लिक किया। अभी मैं 1 फीट की रेक्टेंगल लेता हूँ। मैंने इधर 1 फीट जो है वो रेक्टेंगल लेनी है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, एल इंटर, लाइन से लगा देते हैं रेक्टेंगल 1 फीट। इसी तरह नीचे की तरफ फिर 1 फीट, इस तरफ किया 1 फीट और सी क्लोज। ये देखिए मेरे पास 1 फीट की रेक्टेंगल आ गई है। अब मैं इसको अरे करना चाहता हूँ। उसकी कमांड है ए आर इंटर। ठीक है, आप कीबोर्ड से ए आर लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अरे का। इसमें पहला ऑप्शन देखिए, अब रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगुलर अरे में क्या होता है असल में? रेक्टेंगुलर अरे के अंदर हम रेक्टेंगल है, चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले देखें पहला ऑप्शन, सबसे पहले आप जीरो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब देखिए एक तो रोज़ हैं, एक कॉलम्स हैं। हम देखिए यहाँ पे आपको रोज़, ये रोज़ होती हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकली नीचे की तरफ कॉलम्स होते हैं। तो अभी हमें 4 हो रहे हैं। अगर मैं रोज़ की तादाद इधर से 3 कर दूँ तो आप इधर से गौर से देखें, यहाँ पे एक रो कम हो गई है। अगर मैं रो 1 कर दूँ, आप इधर गौर से देखें, रो 1 और 4 कॉलम्स, यानी कॉलम्स तो 4 ही रहेंगे ना। तो अब मैं कॉलम्स की तादाद अगर एक कम कर दूँ, 2 कम कर दूँ, तो आप देखें यहाँ पे कॉलम्स भी ये हो गया। अभी मैं इसकी 3 कर देता हूँ इधर और इसकी 2, यानी ये 3/2 बन गया हमारे पास। तो अब सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस देंगे। ये रो ऑफसेट है, ये ऑप्शन है रो ऑफसेट का। पिक रो ऑफसेट पे क्लिक करें। ये देखिए अभी हमारे पास ये, हम इसको जो है यहाँ से, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमने कितना डिस्टेंस लिया है, वो हमने लिया 1 फीट। मैं इसको यहाँ पे 2 फीट कर देता हूँ। और ये है कॉलम ऑफसेट, यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी ली है। आप यहाँ पे जस्ट 2 फीट लिखें। 2 फीट क्यों लिखे इसकी वजह देखें, बल्कि 2 फीट हम नहीं लिखेंगे यहाँ, बल्कि ठीक है 2 फीट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी रेक्टेंगल आपको पता है कि हमने 1 फीट की बनाई है। तो 1 फीट जो है उसका अपना फासला और 1 फीट जो है दरमियान में फासला, यानी खाली जगह। तो इसलिए ये 1 फीट के फासले पर दूसरी रो को बनाएगा और 1 फीट के फासले पर ही दूसरे कॉलम को बनाएगा। जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ, अब देखें स्टूडेंट्स कि आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक फासला 1 फीट है। मैं इसको जो है एक्सेप्ट कर देता हूँ। अगर आपने इसको चेंज करना है, मतलब मॉडिफाई करें, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो अब आप चेक करें 3 हो गई हैं। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नीचे आए तो देखें, अभी हम चेक करते हैं एक डायमेंशन की मदद से। डायमेंशन को मान लिया। आप पहले तो ये चेक करें, ये हमने पता है कि हमने ये 1 फीट का बनाया था, ये हमने 1 फीट का बनाया था। ठीक है, अब हम दरमियान वाला डिस्टेंस जो है वो उसको चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट, ये देखिए 1 फीट इसका अपना और 1 फीट ये 2 फीट हो गया। यानी हमने जो 1 फीट एक्स्ट्रा दिया था वो दरमियान वाला डिस्टेंस था, इसका दरमियान वाला डिस्टेंस था। तो इस डिस्टेंस को हमने फिल किया है। तो इसी तरह हम अगर कोई एंगल देना चाहें तो आप देखें, दोबारा आप अरे के अंदर जाएं। ठीक है, अरे के अंदर ए आर करके चले जाएं अरे। अब आप यहाँ पे इसको एंगल दे सकते हैं 25 का। 25 पे इसको जो मैंने पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जो है इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद जो है इसको मैंने प्रीव्यू कर दिया। इसको प्रीव्यू करिए, आप देखें, इसको आपको एंगल नज़र आएगा। देखिए मैं इसको दोबारा लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने इधर से मूव करके ना मैं इधर ले जाता हूँ। अभी इसको रे करते हैं एक एंगल पे, ए आर। आप दोबारा चेक करें गौर से, ए आर एंटर। इसकी मैं ये 4 कर देता हूँ। डिस्टेंस ऑफसेट हम ऐसा करते हैं, मैं इसका 4 फीट कर देता हूँ, एक का मैं 4 फीट कर देता हूँ। ठीक है, और यानी रो का ऑफसेट मैंने 4 फीट कर दिया। ऑफसेट का मतलब होता है 2 लाइन के दरमियान फासला।
और इसका अभी मैं एंगल भी इसको जो है 45 कर देता हूँ। 45 का मैंने एंगल करा और मैंने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके प्रीव्यू किया। अब आप चेक करें, एक्सेप्ट करें। एक चीज़ गौर से देखें भाई, अब दूर दूर है, दूर दूर क्यों है कि भाई 4 फीट का फासला मैंने उसको दे दिया है, यानी मैंने उसको रेक्टेंगल को 4 फीट का फासला दे दिया है। ये देखें, अगर मैं इसको 2 फीट कर दूँ, 2 फीट प्रीव्यू, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको आप प्रीव्यू करें तो ये देखें नज़दीक आएगा, क्योंकि अब इसका जो फासला है वो कम कर दिया गया। इसे मॉडिफाई करते हैं, बल्कि इसको कैंसिल करते हैं। अब दोबारा मैं आपको रेक्टेंगल पे काम करके दिखाता हूँ। इसको मूव करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई इसमें एक रो बने और इसमें 3 कॉलम हो। उसके लिए आप करेंगे AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। आप इधर देखें, नंबर ऑफ रोज आप कर देंगे इसमें 1, एंगल पहले 0 कर दें, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम्स की तादाद आप कर दें 4। तो आप करें प्रीव्यू। अब आप देखें यहाँ से 1 2 3 4 कॉलम है और एक ही रो है। कॉलम्स जिस तरह वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और ये रो। अगर मैं रोज़ 2 कर दूँ, मॉडिफाई पे जाते हैं, मैं इधर रोज़ की तादाद कर देता हूँ 2। अब आप चेक करें क्या इसमें तब्दीली आती है। दोबारा से हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको प्रीव्यू। ये डिस्टेंस भी ज़रा कम कर देते हैं, 2 फीट कर देते हैं, प्रीव्यू। ये देखें जी, आपके पास ये 2 बन गए हैं कॉलम्स, और 2 रोज़ और 1 2 3 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये आपको पता चल गया कि अरे क्या होता है। दूसरा ये ऑप्शन एक रह गया है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे देखें AR एंटर जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, यहाँ से हम रो का ऑफसेट लेते हैं, यहाँ से कॉलम का, तो यहाँ से हम दोनों का ले सकते हैं। आप इसको क्लिक करें और इस कोने से इस कोने तक डायगोनल बनाएं। ये देखिए दोनों का ऑफसेट आ गया 1 फीट। अगर मैं इधर ही इसको प्रीव्यू कर दूँ क्या होगा, आप देखिए, एंगल पहले 0 करें, प्रीव्यू, आप देखिए एक बॉक्स सा बन गया, क्योंकि मैंने उसको 1 फीट का डिस्टेंस ही दिया। देखिए गौर से 1 फीट, क्योंकि 1 फीट उसकी अपनी लेंथ है और 1 फीट का ही उसको ऑफ साइड दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दरमियान में फासला तो 0 हो गया ना। अगर मैं इसको इधर जो है 1.5 फीट करता हूँ, ठीक है, इसको भी 1.5 फीट करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, अब देखिए एक्सेप्ट। अब देखें इसमें अब 1.5 फीट का डिस्टेंस जो है वो आ चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको पता है इसका अपना फासला है। लेकिन यहाँ से जो मैंने ऑफसेट का मतलब है दोनों के दरमियान फासला, ये फासला खाली जगह वाला फासला, ठीक है। तो ये देखिए चेंज, यानी 0.5 फीट का मतलब होता है आधा फीट यानी चेंज, तो यानी 12 इंच का 1 फीट होता है ना, तो ये चेंज फासला। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर अरे को यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, आपको आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, जहाँ भी आप जो भी वेबसाइट है वहाँ पे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।